कर्म के कारक शनिदेव राहु के नक्षत्र सतभिसा पर प्रवेश करने जा रहे हैं ठीक 24 नवंबर सन 2023 से 6 अप्रैल 2024 तक। ये मानिए कि इस समय पर शनि के अंदर में राहु का प्रभाव भी आ जाएगा। क्या इसके प्रभाव से हमारे जीवन में जो हमारे उद्देश्य हैं, जो हमारी कामनाएं हैं, उस कामनाओं की पूर्ति हो पाएगी? क्या हमारा उद्देश्य सफल हो पाएगा? आज इसी बात को हम जानने और समझने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, शनि देवता के लिए कहा गया है नीलांजना समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम। यम के अग्रज हैं अर्थात राहु के ये बड़े भाई हैं, और इस हिसाब से देखा जाए तो राहु और शनि दोनों मित्र ग्रह भी माने गए हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो इस समय पर विशेष प्रभाव जो आपके पड़ने जा रहे हैं वो ठीक आपके अष्टम भाव पर। शनि देवता भी कहाँ विद्यमान है? शनि देवता आपके अष्टम में है, और ठीक इनके अगले भाव पर हमारे राहु देवता भी उपस्थित हैं। अब ये राहु हो गए, इसका प्रभाव ये होगा कि अष्टम भाव हमारे रुकावट, हमारे परिवर्तन का होता है। इस समय पर आपको ये सबसे पहले देखने को मिल सकता है कि मेरे जीवन में कोई रुकावट तो नहीं आ गई, मेरे जीवन में कोई बाधाएं तो नहीं आ गई। ये आपके मन में हो सकता है, क्योंकि वास्तविकता ये होगी कि राहु का प्रभाव कहाँ होगा? राहु का प्रभाव होगा आपके मन में, क्योंकि आपने समझा है कि राहु भय और भ्रम है। तो भय और भ्रम कहाँ होता है भाई? ये हमारे सिर्फ मस्तिष्क में होती है, जिसके कारण से हम किसी चीज को क्लियर नहीं कर पाते कि वास्तव में कारण क्या है। लेकिन यह समझिए राहु आपके बैठे हैं भाग्य भाव पर, कि आपको शनि बैठे आपके अष्टम भाव पर, तो अष्टम भाव से वो राहु का प्रभाव देंगे। अर्थात आप ऐसा समझिए किसी नक्षत्र परिवर्तन को, आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि कैसे भाई शनि अष्टम भाव पे बैठकर राहु का प्रतिफल कैसे देंगे नक्षत्र परिवर्तन के द्वारा। तो जैसे आप ये मानिए ये एक टॉर्च आप मान सकते हैं। इस टॉर्च में जो अंदर में बल्ब लगा होता है, आप देखेंगे अगर टॉर्च आपने देखा तो होगा ये अपने जीवन में, उसमें एक अंदर में बल्ब लगा होता है। हम जब प्रकाश लेते हैं तो ये ऊपर में कवर होता है, फिर हम जो प्रकाश लेंगे वो हमें काले रंग का ही दिखाई पड़ेगा। ठीक इसी समय पर क्या होगा कि जब राहु का नक्षत्र आ गया अर्थात नीले रंग आ गए हमारे राहु देवता, और इसी बल्ब कौन होगा? तो हमारे शनि देवता, और प्रकाश इसमें जो हमें प्राप्त होगा वो राहु का प्राप्त होगा। अर्थात शनि के द्वारा हमें राहु का प्रतिफल भी मजबूती से प्राप्त होगा। इस उद्देश्य से आप ये समझिए कि आपके भाग्य में प्रबलता यहां पर सिद्ध होती है। यदि आप भाग्य उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त हैं, यदि आप ये सोच रहे हैं कि मेरी भाग्य जागृति क्यों नहीं हो रही है, तो ये समझिए ये वो समय होगा जहां पर आपके भाग्य आपका समर्थन कर सकते हैं। और सिर्फ समर्थन ही नहीं, हम तो ये कहेंगे भाई शनि देवता कर्म के कारक हैं। यदि कोई अच्छा ग्रह संयोग बना हुआ है उसके बाद भी हमें यदि रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे हैं, अर्थात हम में कोई कमी है, हम में कोई उस ग्रह को समझने में चूक हो गई है, जिसके कारण से हमें लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ सतभिसा नक्षत्र को क्या कहा गया है? सत तारका, अर्थात 7 तारों का समूह, 100 तारों का समूह। इस हिसाब से देखा जाए तो आपके अष्टम भाव पर है, जो आपके रुकावट, आपके बाधा, आपके डिप्रेशन, आपके तनाव, आपके विलंब का स्थान होता है। अब यहां पर 100 तारों का समूह हो जाए, एक तारा भी यदि हमारे जीवन को प्रकाश कर सकता है, तो सोचिए 100 तारे मिलकर के कैसे आपके जीवन को प्रकाशित नहीं करेंगे, कैसे ये स्थान आपका खाली रह जाएगा जिस स्थान पर शनि देवता है और राहु का नक्षत्र हो गया। इस समय पर आपके सबसे बड़े जो कार्य होने वाले हैं वो परिवर्तन तो होकर के ही रहेगा, आप नोट कर सकते हैं। और सब विषय इसका लॉजिक भी बता रहे हैं क्यों परिवर्तन होगा। परिवर्तन मींस यदि आप परेशानी में हैं, यदि आप डिप्रेशन तनाव में हैं, तो ये परिवर्तन का एक दौर आपको देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? जैसे आपको पता है शनि देवता हमारे कर्म के कारक हैं। अष्टम भाव जो होता है वो परिवर्तन का भाव होता है, और राहु भी हमारे परिवर्तन के कारक ग्रह होते हैं। जब तक राहु का इन्वॉल्वमेंट हमारे जीवन पर, हमारे कर्म क्षेत्र पर नहीं होता, तब तक किसी विशेष परिवर्तन की आशंका हो ही नहीं सकती। तो राहु परिवर्तन है, इस समय पर आपके कर्म क्षेत्र पर आपको परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इनकी दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी, आपके कौटुंबिक और आपके धन की स्थिति में भी अच्छी खासी परिवर्तन की स्थिति दिख सकती है, क्योंकि इस समय पर शनि की दृष्टि सीधे आपके धन भाव पर पड़ रही है। तो धन संबंधी यदि कोई प्रॉब्लम है तो वहां से भी कुछ अच्छे निकल करके आएंगे। अब ये समझिए शनि क्या है? शनि हमारे कर्म है, और राहु क्या है? परिवर्तन है। इसलिए इस समय पर यदि आप चाहते हैं कि अपने जीवन को परिवर्तन करना, तो अपने कार्य क्षेत्र को भी परिवर्तन आप कर सकते हैं, यदि आप उससे संतुष्ट नहीं है तो, या फिर अपने जन्म पत्रिका को किसी अच्छे जानकार ज्योतिषी को दिखा करके उसके बाद ये निर्णय आप ले सकते हैं। यदि आप चाहते हैं अपने व्यापार को कहीं दूर ले जाना, क्योंकि राहु क्या है? दूरी को प्रदर्शित करता है, और शनि क्या है? शनि हमारा कर्म है। तो स्थान कौन सा है? तो स्थान आपका अष्टम है, जो कि परिवर्तन का है। तो यदि अपने जीवन में आप कर्म क्षेत्र को लेकर के परिवर्तन करना चाहते हैं, तो अदर कंट्री, अदर स्टेट से भी आप अपना नाता इस समय पर जोड़ सकते हैं। यहां पर एक सफलतादायक एक परिणाम आपके जीवन पर आपको उपस्थित हो सकती है।
अब यहाँ से देखेंगे शनि देवता जब अष्टम भाव में होते हैं तो अष्टम भाव के कारक माने गए हैं। ये बात अलग है कि भाई आपके जीवन पर ये अढ़ैया का प्रभाव आ गया, हम यहाँ अढ़ैया की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शनि देवता सिर्फ कर्म के देवता है। अढ़ैया भी उन्हीं को प्रभाव कारक होगा, उन्हीं के लिए दुखदायी होगा जो अपने कर्मों पर बिलीव नहीं करते या फिर अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए आप साहस नहीं करते। वहां पर शनि देवता आपके निर्बल होते हैं और उसका 100% लाभ हमें अपने जीवन पर प्राप्त नहीं हो पाता। यहाँ पर राहु के संग में होकर के आपके जीवन को परिवर्तन की यहाँ पर भाषा बोल रहे हैं हमारे ग्रह। होता है हम कभी कभी ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो बाधा तकलीफ बनी हुई है, पता नहीं उसके परिवर्तन का समय कब आएगा कब आएगा। इससे बड़ा बेहतर परिवर्तन का समय नहीं हो सकता। कभी कभी आपको ये लग सकता है इसी टाइम पीरियड पर कि शनि राहु का प्रभाव है, शनि राहु के नक्षत्र में है, इसका मतलब शनि क्या है, शनि काला है, और राहु क्या है, तो राहु जादू है। इस समय पर आपको लग सकता है कोई किसी ने मेरे जीवन परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, किसी ने काला जादू तो नहीं कर दिया मेरे ऊपर पर। ये आप एक भावना आ सकती है और संभव भी हो सकती है। इसलिए जो पुराने नुस्खे हैं जो हमारे घर में जो बताए जाते थे, जो नमक और राई को आप अग्नि में जला करके अपने घर में धूनी दे दीजिए, अपने ऊपर आप उतार लीजिए और फिर उसके पानी में विसर्जित कर दीजिए, ये आप कर सकते हैं। लेकिन एक समझिए कि अगर जादू है राहु, तो भाई जीवन में जादू कैसे नहीं होगा। सत तारे का जो नक्षत्र है उसका प्रभाव हो गया कि 100 एक संग मिलकर के औषधि, हाँ 100 औषधि इनका, या फिर 100 चिकित्सक कहा गया है। इनका प्रभाव जब आपके अष्टम भाव पर है तो कैसे हमारे बाधा परेशानी रह जाएंगे। यदि एक चिकित्सक भी हमें प्राप्त हो जाए जो अच्छा चिकित्सक हो, तो हमारे स्वास्थ्य को वो ठीक कर सकता है। जब 100 चिकित्सक या 100 औषधियाँ हमारे अष्टम भाव पर रहेंगी तो कैसे इस भाव को अधिक लंबे समय तक विपत्ति रह पाएगा। आप स्वतः विचार कीजिए, आप स्वतः जानिए, ये बात आप कंठस्थ कर लीजिए और गांठ बांध दीजिए कि ये समय आपके परिवर्तन का है। आपको, क्योंकि शनि आपके कर्म के स्वामी होते हैं, इसलिए अपने कर्मों पर बिलीव करते हुए जो भी आपकी कामना है, कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, उस सब कामनाओं को पूर्ति करने के लिए इससे बड़ा परिवर्तन का समय आपके जीवन में हो ही नहीं सकता, क्योंकि शनिदेव यहाँ विद्यमान है। हमने शनि के ड्यूटी के बारे में भी आपको बताया था इसके पूर्व वीडियो में, उसका वो था, आप देखे होंगे उस वीडियो को, वहां भी जाके देखिए कि शनि क्या क्या आपको ड्यूटी देते हैं और किस किस क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। ओवरऑल ये आपको बहुत सक्सेस और जीवन में सिर्फ और सिर्फ आपके बदलाव लाने के लिए ये राहु के नक्षत्र पर शनि देवता गए हैं। इस बात को आप मानिए, इस बात को आप समझिए। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमने अच्छा कार्य किया है और आप जैसे प्रबुद्ध वर्ग ने उसे सराहा है। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।